महाराज, ये गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीन पवित्र नदियों के मिलन को संगम का क्षेत्र कहा गया है या त्रिवेणी संगम यहाँ कहा जा रहा है। और करोड़ों करोड़ों लोग उस त्रिवेणी संगम पे ही स्नान करने जा रहे हैं। हुआ है जहाँ दो नदियाँ मिल रही हैं। तो क्या वही संगम है? धार्मिक रूप से संगम का क्षेत्र कितना विशाल है और आम लोगों को कहाँ कहाँ स्नान करना चाहिए इस तीर्थराज प्रयाग में? बहुत से लोगों का मन होता है कि हम उस संगम नोज पे पर्टिकुलर पॉइंट पे ही स्नान करें। ठीक है, अगर आपको उपलब्ध है तो अच्छी बात है, नहा ले में, परंतु उसके लिए आप अफसोस न करें। आप कहीं भी नहाएंगे, यहाँ 7 कोस की दूरी में कुछ धनुष का प्रमाण है शास्त्र में, पद्म पुराण में, कि इतने धनुष के बीच आप कहीं नहाएंगे, लगभग 7 कोस की दूरी है वो, कहीं भी आप स्नान कर लेंगे पूरे में, आपका संगम में ही नहाना माना जाएगा। चाहे उसी गंगा जी के साइड में कर लें, चाहे जमुना जी के साइड में कर लें, कहीं भी नहा लेंगे आप, संगम होएगा। इसका मेरी दृष्टि से प्रचार कराना चाहिए था। अगर ये प्रचार हुआ रहता, कई बार आम जनता कहती है पुलिस के कहने से, यहाँ के लोगों के सामान्य कहने से थोड़ा हम मानेंगे कि संगम नोज में न नहाकर हम कहीं भी नहाएंगे तो संगम माना जाएगा। लेकिन पद्म पुराण का वो वेदव्यास जी का जो लिखा हुआ है कि कहीं भी नहाएंगे आप, संगम का ही लाभ आपको प्राप्त होगा। और तात्विक दृष्टि से आप यहाँ नहाकर अपने घर जाएं और घर जा कर के आप राइट्स क्लेम न करें। प्रयाग संगम में जमुना जी के साइड में सरस्वती गुप्त है और इसीलिए यहाँ संगम हो रहा है। ऐसा कोई फिजिकल नदी नहीं है। तो हम यहाँ से इस मिजाज को धारण करके जाएं कि अपने परिवार में, समाज में, हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ हम अधिकार नहीं जताएंगे। अधिकार न जताने से ही संगम होता है। तो संगम नहाना। एक और बात, आपने मौनी अमावस्या के विषय में सुना होगा कि भगदड़ हुआ, उसमें कुछ लोगों का जान गया। ऐसे तो सब प्रारब्ध से, डेस्टिनी से तय रहता है मरना जीना, परंतु तीर्थराज प्रयाग में शरीर छूटना, काशी महात्मा खंड शिव पुराण में आया है कि जो भी प्रयागराज में शरीर त्याग करता है उसे सीधे भगवान धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण उत्तराखंड में भी लिखा है कि ब्रह्मा ने गंगा जमुना के संगम पर गुप्त सरस्वती का निर्माण करके भगवान धाम जाने का सीधे मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो कई बार पहले भी लोग अक्षय वट की तरफ से कूद जाया करते थे, ये भावना रख करके कि हम भगवान धाम चले जाएंगे। वैनसांग ने अपनी डायरी में लिखा है, अभी वैनसांग की डायरी जो है हिंदी में अनुदित हुई है। वैनसांग लिखते हैं कि प्रयागराज में नंबर लगा करके लोग मरते हैं इस आशा से कि हमको भगवान धाम मिलेगा। वो पद्म पुराण उत्तराखंड में जो लिखा है उसी के आधार से लोग ऐसा करते हैं। बहुत दिनों तक से बैंड हो गया था अक्षय वट का दर्शन, क्योंकि किला की तरफ से जाके लोग कूद जाया करते थे। वहाँ पानी गहरा है जमुना जी में, इसलिए जो है मरने का वो करते थे। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। मरने का तो भाव ये है कि हमारा मन, माया, आशा तृष्णा मर जाए। उस सरस्वती के गुप्त होने में हमारा मन माया मरे, इससे हमको भगवान धाम जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। गंगा जमुना के संगम पे जो यहाँ पर सरस्वती का निर्माण की बात कही गई है, वास्तव में सरस्वती नदी नहीं है कोई एज सच। बहुत बार आप ये भी सुनते होंगे कि नासा के शोध का विषय है कि यहाँ कहाँ गुप्त सरस्वती है। वैसी कोई सरस्वती एज सच फिजिकल नदी नहीं है। सनातन दर्शन के समझने का, सोच का ये क्लाइमेक्स है कि वो सरस्वती का यहाँ ध्यान करते हैं। सरस्वती जमुना साइड में किला में सरस्वती कूप के रूप में दिखाई जाती है मिथ के अनुसार कि एक सरस्वती कूप है। तो जमुना जी ज़्यादा जल लेके आती है, गंगा जी कम जल लेकर आती हैं। और गंगा जमुना लगभग समानांतर चलती हुई यहाँ आती हैं, उत्तराखंड की समानांतर पहाड़ी से
गंगोत्री जमुनोत्री से लगभग दूरी तो बराबर ही रहती है, लेकिन जमुना जी का जल गहरा है। गहराई के कारण जमुना जी के जल में हरापन, नीलापन दिखता है। प्रकाश के परावर्तन में समय लगता है। विज्ञान मानता है कि अगर गहराई बढ़े तो नीलापन दिखे। गहराई ऊंचाई के कारण से समुद्र और आसमान में नीलापन दिखता है। तो जमुना जी का जल गहरा है, इसलिए नीलापन है, उसमें कोई रंग नहीं घुला हुआ है। लेकिन जमुना जी ज़्यादा जल ले आकर के भी राइट्स क्लेम नहीं करती हैं। जब गंगा जी से मिलते समय अक्सर ये होता है कि बड़ी नदी में छोटी नदी मिलती है। यहाँ छोटी नदी गंगा है मात्रा की दृष्टि से, परंतु बड़ी नदी मिलती है और आगे गंगा सागर बनता है, जमुना सागर नहीं बनता। जमुना जी चाहती तो राइट्स क्लेम कर सकती थी कि 6 महीना गंगा सागर बनेगा, 6 महीना जमुना सागर बनेगा, या दोनों का नाम रहेगा, गंगा जमुना सागर रहेगा। भगवती जमुना जी ऐसा कोई राइट्स क्लेम नहीं करती है। तो सरस्वती का गुप्त होने का मतलब है राइट्स क्लेम न करना, अधिकार न जताना, ज़्यादा कर्म करके चुप रहना आपके परिवार में, राष्ट्र में, समाज में संगम का कारण बनाता है। आज आदमी आता है और संगम नहाता है और जल ले जाता है, और जल तो ले जा रहे हैं, लेकिन संगमी संस्कृति का ध्यान करें। आप जहां भी रहे संगम होता रहे। ये तभी होगा जब आप ज़्यादा कर्म करेंगे जमुना जी की तरह। जमुना जी सूर्य तनया हैं, सूर्य की पुत्री हैं। ये कर्म करने के जो सारे सर्वाइविंग फैक्टर्स हैं और मोटिवेशंस हैं, वो सब जमुना जी सूर्य भगवान तय करते हैं। सूर्य भगवान की लड़की भारतीय मिथ के अनुसार जमुना जी मानी जाती है। उनको रवि तनया कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रविनंदनी कहते हैं। कर्म कथा रविनंदनी बन रही। कर्म वैसे करने वाले लोग व्यथा को प्राप्त हो जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कर्म कर कर के जग बोराया। ज़्यादा कर्म करने वाला आदमी ज़्यादा बोलता है, परिवार में, राष्ट्र में, समाज में, संस्था में, और परिवार में टूटन का कारण बन जाता है। कैकेयी जी हाउसवाइफ के साथ साथ बैटलफील्ड में भी जाती है, युद्ध में, और श्री दशरथ जी को मदद देती है रथ का चक्का टूटने पर, और वो मददगार साबित करती है अपने को, और रथ में भी उनकी, युद्ध में भी उनके सहायक बनती है। तो ज़्यादा कर्म करती हैं, हाउसवाइफ भी हैं और साथ साथ में बाहर युद्ध में भी जाती हैं वो। लेकिन वो राइट्स क्लेम करके कैकेयी जी, वहाँ सरस्वती जो है, आप देखे होंगे सरस्वती मंत्रा के मुख से आती है और उनको मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। तो सरस्वती जब मुखर होती है, जब राइट्स क्लेम कराती है, तब तो परिवार में विग्रह होता है, समाज टूटता है, देश टूटता है। और जब सरस्वती मौन रहती है, साइलेंट मोड में रहती है, अर्थात राइट्स क्लेम नहीं करने का कारण बनाती है, जो यहाँ प्रयाग संगम में है।